हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी का भाग 2। यदि आपने इस कहानी का पार्ट 1 अभी तक नहीं सुना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस कहानी का पार्ट 1 सुन लें, जिससे ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सकेगी। कहानी के पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप कहानी का पार्ट 1 सुन सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी आप कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज से घर आकर दोनों ही अपनी अपनी एग्जाम की तैयारियों में जुट गए। सालू के पापा रवि शास्त्री एक सफल कारोबारी थे, जो कि अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। सालू घर में अपनी माँ मालिनी और छोटे भाई शुभ के साथ रहती थी। सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण सालू के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सालू अपने पापा के बहुत करीब थी। सालू का नाम भी रवि ने खुद रखा था और वे उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मालिनी भी सालू के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह व्यवहार करती थी और सालू भी मालिनी से अपनी हर बात खुलकर शेयर करती, फिर चाहे वो कॉलेज का असाइनमेंट हो या दोस्तों के बीच की गॉसिप। पर अब तक सालू ने अभिमन्यु के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था। वो चाहती थी पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद ही मम्मी पापा को अभिमन्यु के बारे में बताएगी। शालू पढ़ाई में भी अच्छी थी, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगी थी। दूसरी तरफ अभिमन्यु अपनी माँ शैलजा भास्कर का इकलौता बेटा था। अभिमन्यु के पिता अरविंद कुछ साल पहले, जब अभिमन्यु छोटा था, तभी गुजर गए। शैलजा ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। अरविंद का बहुत बड़ा ऑफिस था, जिसे बाद में शैलजा ने ही संभाला। शैलजा के घर वालों ने उस पर दूसरी शादी का बहुत दबाव बनाया, पर न जाने वो क्या वजह थी कि शैलजा ने अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारने का सोचा। घर वालों ने जब बार बार कहा तो उसने उन सब से किनारा कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए अभिमन्यु के साथ बेंगलोर में ही रहने लगी। बीते 24 सालों में उसने पलटकर भी नहीं देखा। ऑफिस में उनका बहुत दबदबा था, सारा स्टाफ उनके नाम से ही घबराता था। अरविंद की मौत के बाद वो जैसे पत्थर की बन चुकी थी, लेकिन उस पत्थर में भी एक नाजुक सा दिल था, जिसमें अभिमन्यु के लिए ढेर सारा प्यार और अपनापन समाया हुआ था। शैलजा अभिमन्यु से बहुत प्यार करती थी और उतना ही अभिमन्यु अपनी माँ को चाहता था। लेकिन सालू की तरह उसने भी अपनी माँ से अपना शालू का प्यार छुपाया हुआ था। वो पहले काबिल बनना चाहता था ताकि उन्हें अपने और सालू के बारे में बता सके। अभिमन्यु भी आने वाले एग्जाम्स की तैयारियों में जुट गया था। 2 महीने कब पंख लगाकर उड़ गए पता ही नहीं चला। इन 2 महीनों में सालू और अभिमन्यु एक दूसरे से नहीं मिल पाए, बस कभी कभी फोन पर ही बातें हो जाया करती थी। एग्जाम वाले दिन दोनों ने एक दूसरे को देखा था, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाई। दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलकर अपनी अपनी क्लासों में चले गए। दोनों का पेपर अच्छा हुआ। अभिमन्यु ने उसे घर छोड़ने को कहा। दोस्तों से मिलकर सालू आकर अभिमन्यु की बाइक पर बैठ गई। उसने एक हाथ अभिमन्यु की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से अपना बैग संभाली थी। दोनों बातों में गुम थे। अभिमन्यु को बहुत अच्छा लगता था जब सालू उसके साथ बाइक पर बैठती थी। वो चाहता था सालू उसी के साथ कॉलेज आया जाया करे, पर सालू डरती थी कि किसी ने देख लिया और घर पर बता दिया तो, इसलिए वो हमेशा अभिमन्यु को मना कर देती। पर आज उसने मना नहीं किया। शायद 2 महीने अभिमन्यु से दूरी उसे समझ आ रही थी। कॉलेज का पहला दिन था जब सालू और अभिमन्यु में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए निकल गए। पर धीरे धीरे झगड़ा दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। शालू दिखने में जितनी खूबसूरत थी, अभिमन्यु भी उतना ही सुंदर और सुडौल था। शालू की आंखों का रंग हल्का नीला था
और इन्हीं आंखों को देखकर अभिमन्यु हमेशा सब भूल जाया करता था। कॉलेज के पहले साल का वो आखिरी दिन हर स्टूडेंट को याद था, जब बारिश में भीगते हुए अभिमन्यु ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर सालू से अपने प्यार का इजहार किया था और सालू ने उसे गले लगा लिया था। और फिर धीरे धीरे ये प्यार बढ़ता ही गया, इतना कि दोनों एक दूसरे को खुद से भी ज्यादा चाहने लगे थे। पर सालू ने कभी अपनी हदें पार नहीं की, न ही अभिमन्यु ने उसे कभी फोर्स किया। वह सालू से जितना प्यार करता था उतनी ही उसकी इज्जत करता था। वो कभी नहीं चाहता था कि सालू को कभी किसी बात से ठेस पहुंचे और इसलिए हमेशा अपनी मर्यादा में रहा। औरत की इज्जत करना उसने अपनी माँ शैलजा से सीखा था। शालू और अभिमन्यु क्लास खत्म होने के बाद घंटों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते और एक दूसरे की आंखों में अपना अपना वजूद तलाशते रहते। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात जान लिया करते थे। शालू बहुत बातें करती थी, लेकिन अभिमन्यु अधिकतर शांत ही रहता और मुस्कुराता हुआ सालू की बातें सुनता रहता। एक शाम जब सालू की किसी बात पर वह मुस्कुरा रहा था, तब सालू ने उससे कहा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? पता है मुझे कितना अच्छा लगता है तुम्हें सुनना, पर तुम हो कि कभी कुछ कहते ही नहीं। शालू की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और कहा, ऐसा क्या? और फिर वो सालू के सामने खड़े होकर बोलने लगा और एक सांस में न जाने क्या क्या बोलता गया। सालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो मुस्कुराते हुए सुने जा रही थी। अभिमन्यु उस वक्त उसे बहुत प्यारा लग रहा था। अभिमन्यु का बोलना जारी था। देखते ही देखते सालू ने अपने होठ अभिमन्यु के गालों से छुआ दिए और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अभिमन्यु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये पहली बार था जब अभिमन्यु को सालू ने किस किया था। हंसते खेलते यूं ही कॉलेज के दिन खत्म हो गए। खैर, एग्जाम खत्म हो चुके थे। दोनों के पेपर बहुत अच्छे हुए थे और इसलिए दोनों को रिजल्ट की कोई खास चिंता नहीं थी। बस चिंता थी तो अपने रिश्ते की। घर वाले उनके प्यार के बारे में जानकर कैसा रिएक्ट करेंगे। दोनों ही थोड़ा टेंशन में थे, पर साथ साथ खुश भी थे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में जानकर।